ओके। अब हमारे पास ये जो है जी वीक 16 की वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहाँ पर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो है आपको एक नई डायमेंशन देती है, एंड दैट इज़ कि अगर हमारे पास हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने असेंबली लैंग्वेज का कोड इंट्रोड्यूस करना हो तो दिस कॉन्सेप्ट इस, और जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड इन लाइन असेंबली। ठीक है। अच्छा, इसके इसकी कुछ वजूहात हैं, हमें ये क्यों चाहिए। जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि हमारे पास हमें सम टाइम्स एफिशिएंसी चाहिए होती है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट करती है। ठीक है, हमारे पास बहुत एफिशिएंट वे में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करती है, जो हमारे पास नॉर्मल हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो नहीं कर सकती। और हमारे पास जैसे हमने मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमने उसमें ये देखा था कि हमारे पास जो असेंबली लैंग्वेज है वो हमारे पास क्रिटिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है, और उस क्रिटिकल एप्लीकेशन की वजह से हमें असेंबली लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक इनलाइन असेंबली का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिव टू अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस थोड़ी कम है। तो अगर जब हम इनलाइन असेंबली की बात करते हैं तो इनलाइन असेंबली में हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हम अचीव कर सकते हैं, जो काम हम इतनी आसानी से असेंबली लैंग्वेज में नहीं कर सकते लेकिन आसानी से हाई लेवल लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो इनलाइन असेंबली में हम क्या कर सकते हैं, वो वाले काम हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में करें, और जो हमारे पास टाइम क्रिटिकल या हमें एफिशिएंट एग्जीक्यूशन की जहाँ पर ज़रूरत है, या हमें बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, वो वाले जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में फंक्शन भी कहते हैं, वो चीज़ें हम कहाँ पर इस्तेमाल कर लें, वो चीज़ें हम इस्तेमाल कर लें असेंबली लैंग्वेज में। तो इनलाइन असेंबली हमें कॉन्सेप्ट देती है। ठीक है। तो हमारे पास जो दो मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी और सी प्लस प्लस, तो उसमें हमारे पास अलहदा इसकी, क्योंकि हमने ये देखा था कि हमारे पास हमें असेंबली लैंग्वेज के लिए असम्बलर चाहिए होता है, जो हम मैज़म की बात कर रहे थे। तो हमारे पास सी प्लस प्लस और सी में बिल्ट इन होता है मैज़म, तो हमें कोई एक्स्ट्रा इसके लिए कंपाइलर या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो हम उन्हीं के एडिटर्स में बड़ी आसानी से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास हमें क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी ये बात है कि जो आपके पास हमारे पास असेंबली कोड जो है बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल के नाम के साथ, और इंटीग्रेशन का कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। तो वही वाली बात कि हम जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस से ले सकते हैं, प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और जो क्रिटिकल टास्क हैं हम असेंबली में बड़ी आसानी से हम कोड कर सकते हैं। अच्छा, हमें जब भी हमने कहीं पर असेंबली कोड को इंट्रोड्यूस करना होगा तो अंडरस्कोर हम ASM लिखेंगे, ताकि हमारे कंपाइलर को ये अंदाज़ा हो कि फ्रॉम दिस पॉइंट हमारे पास क्या होना स्टार्ट हो गया, हमारे पास असेंबली कोड का हमारे पास ये प्रोसीजर हमारे पास स्टार्ट हो गया। ठीक हो गया। और फिर उसको वो एज अ लीगल कंसिडर करेगा। अच्छा। अच्छा, और फिर हमने उसके पास जो ये हमारे पास ये की वर्ड है, उसके बाद हमने ब्रेसेस में हमने उस जो हमारा प्रोसेस होगा या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी या हमारे पास फंक्शन होगा, उसे हमें इनक्लोज करना पड़ेगा, ताकि हमारे कंपाइलर को ये अंदाज़ा हो कि ये हमारे पास असेंबली कोड है। अच्छा, ये कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि हम क्यों असेंबली को इन लाइन में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है। हमारे पास जो फंक्शंस हैं अगर वो असेंबली में लिखे जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ऑप्टिमाइजेशन होगी, स्पीड क्रिटिकल सेक्शंस होंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमारे पास बड़ी आसानी से हम हार्डवेयर की इंटरेक्शन भी कर सकेंगे, क्योंकि हमने असेंबली लैंग्वेज की मोटिवेशन में ये पढ़ा था कि इट इज़ बेसिकली द लैंग्वेज जिसमें हम हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए फिर जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगी, और वो हम क्या कर रहे हैं, विद द फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ असेंबली के कोड्स देखेंगे, सॉरी हमारे पास सी और सी प्लस प्लस के हमारे पास कोड होंगे जिनको हम इस्तेमाल करके इन लाइन की हम बात करेंगे। ठीक है। तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे या अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और इन उस एग्जांपल की मदद से हम बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि हमने किस तरह हमने कोड्स में हाई लेवल लैंग्वेजेस के कोड में हमने असेंबली को इस्तेमाल किया है।
ये जो हम एग्ज़ाम्पल करने लगे हैं इसमें हम बेसिकली एक फ़ंक्शन लेंगे जिसमें हमने एक नंबर लेना है और फिर हम उस नंबर की पावर लेना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 लेता हूँ और 2 की पावर में लेना चाहता हूँ 4, तो आउटकम क्या आएगा 16 आएगा। तो हमारे पास है एक नंबर लेंगे और उसकी पावर होगी। तो इसको हम देखते हैं कि हम इन लाइन असेंबली में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि हमारे पास एस टी डी एफ एक्स जो होती है कि हमारे पास जब एक दफ़ा कंपाइल हो जाती है तो हमें दोबारा उसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए होती है। फिर विंडोज़ डॉट एच हमारे पास विंडोज़ API के लिए होती है। आईओ स्ट्रीम हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए होता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ये पावर का हम फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ए ज़ी आ रही है और एक हमारे पास बी ज़ी आ रही है। इंटीजर वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ए ज़ी हमारे पास वो वैल्यू होगी जैसे हमने कहा है कि जी बेस वैल्यू होगी और ये हमारे पास एक्सपोनेंट वैल्यू होगी, यानी हमने पास बी ज़ी यानी एक्सपोनेंट वैल्यू, यानी हमने कितनी हमने इसकी पावर लेनी है। यहाँ हमारे पास मेन का फंक्शन आ गया। हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी। वाई हमारे पास हम पूछेंगे कि हमने दोबारा इसको करना है या नहीं करना। हमने एज अ करेक्टर वेरिएबल किया है। अच्छा, यहाँ पर हम सी आउट करना चाह रहे हैं। डू का है हमारे पास लूप, इसमें हमारे पास नंबर हम कर रहे हैं, हम सी इन कर रहे हैं। हमने वेरिएबल ए में हमने वैल्यू की है क्योंकि हमारे पास दो हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो हमने पहले किया है कि हमारे पास नंबर क्या है, ठीक है। नंबर हमारे पास उसकी वैल्यू ए में चली जाएगी। फिर हमने पावर पूछी है कि किस में एक्सपोनेंट पावर हमारे पास कितनी होगी, वो बी में हो जाएगी। यहाँ पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं ए और बी की पावर ये हो जाएगी। और हमने यहाँ पर दोबारा हमने पूछा है कि हम दोबारा इसे करना चाहते हैं या नहीं, वाई या स्मॉल वाई या एन में हम दोबारा करेंगे। तो वो जो हमारे करेक्टर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था वो हमारे पास सी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम दोबारा ऊपर जाके करेंगे, हम दोबारा करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने वाइल को देखा कि अगर स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई है तो फिर हमने हमने इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, स्कोप आपको बड़ा क्लियरली पता चल रहा है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास जो ये फंक्शन है, ठीक है, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोसीजर कहते थे, यहाँ पर हम इसे फंक्शन कह रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक और वेरिएबल एक्स के नाम से डिक्लेयर किया है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि जहाँ से हमने असेंबली का कोड स्टार्ट करना होगा वहाँ पर हम ASM_ASM लिख देंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमने किया और ब्रेसेस में हमने कोड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास 32 बिट्स का प्रोसेसर है तो हमारे पास हम एक्सटेंडेड AX की बात करते हैं, यानी हम AX इसकी जब हम एज अ सिंबल ऑफ 16 बिट्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास रजिस्टर की हमारे पास वैल्यू हम ज़्यादा है, ऑब्वियसली हमारे पास ज़्यादा होगी, तो हमारे पास हम 8086 की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बड़े प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 32 बिट्स के लिए हम एक्सटेंडेड AX करेंगे। तो E स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड एंड इट मीन्स कि हमारे पास अब 16 बिट्स का नहीं है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम AZ जो है हमारे पास, जो ये हमने ये इस्तेमाल किया है, ये हम कहाँ डाल रहे हैं, इसकी वैल्यू हम AX में डाल रहे हैं। दूसरी पावर की वैल्यू हम कहाँ पर डाल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने दोनों वैल्यूज़ डाल दी। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास AZ यानी हमारे पास जो भी पावर की वैल्यू बेस्ड रजिस्टर, एक्सटेंडेड बेस्ड रजिस्टर में भी आ गई, और हमारे पास जो पावर की वैल्यू है वो हमारे पास काउंट रजिस्टर में आ गई है, ठीक है। काउंट रजिस्टर का आपको काम वही है, इसमें हमारे पास फंक्शंस चेंज नहीं हुए हैं। हमारे पास AX वही काम कर रहा है, BX वही काम कर रहा है, CX वही काम कर रहा है। क्योंकि जब हम पावर की बात करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 4 पावर 2 करूँ विच मीन 16, तो मुझे 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 पावर 4 करता हूँ या 2 पावर 3 करता हूँ तो मुझे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिक लॉजिक वही है। तो हम यहाँ पर CX में डालने का मकसद भी हमारे पास ये है कि इतनी दफ़ा हम इसको क्या करें, लूप में जब करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई की हम कमांड इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक जो हमारे पास जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई में जो एक वैल्यू होगी वो हमारे पास AX में होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू किस में, BX में, क्योंकि हमने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जिसमें दोबारा बता रहा हूँ, 2 पावर 3 अगर मैं करूँगा तो मैंने 2 को 3 टाइम्स यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई ही करना है। यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट किया क्योंकि एक वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने अब 4 दफ़ा नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि 2 × 2 × 2 एक वैल्यू तो खुद होगी, 2 दफ़ा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने वन टाइम उसे डिक्रीमेंट कर दिया। तो हमारे पास क्या होगी, हमने मल्टीप्लाई बी एक्स किया तो हमारे पास ए एक्स की जो वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और रिज़ल्ट हमारे पास ए एक्स में चला जाएगा। लूप जी करेंगे, ये हमारे पास एक हमने लेबल डिफ़ाइन किया हुआ है, जी लेबल डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अब हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास जब तक हमारे पास वैल्यू ज़ीरो नहीं आ जाती, यानी हमारे पास जितनी टाइम्स हैं उतनी तो हमारे पास ज़ीरो नहीं आ जाती, तो लूप इंस्ट्रक्शन चलती रहेगी। और जब हमारे पास जब ज़ीरो आ जाएगी तो हमारे पास लूप जी एग्जीक्यूट नहीं होगा, और हमारे पास जो रिज़ल्ट है, जो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल, ये जो हमने चीज़ पहले भी की थी कि हमारे पास उस स्कोप में जो भी वेरिएबल होगा तो हमारे पास जो असेंबली का कोड होगा वो बड़ी आसानी से उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास एक्स में चला गया, ठीक है, और हमने यहाँ पर रिटर्न एक्स कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखें कि हमने बड़ी आसानी से क्या किया, हमने इस पावर के फंक्शन को जो हमने मेन के फंक्शन में इस्तेमाल किया था, इस पावर के फंक्शन को हमने किस में डिक्लेयर किया, हमने डिक्लेयर किया असेंबली में, और हमने बड़ी आसानी के साथ अपने C++ के कोड में असेंबली लैंग्वेज के कोड को एम्बेड किया, और हमने जो हमारा एक प्रॉब्लम था हमने उसे कर लिया। बाकी चीज़ें जो थी हमने उसको किस में इस्तेमाल कर ली, हाई लेवल लैंग्वेज में, कि हमने नंबर लेना है, हमने उसकी पावर लेनी है, हमने एक लूप चलाना है, तो वो हमने कहाँ पर ले लिया, हाई लेवल में। लेकिन जो हमारे पास क्रिटिकल प्रोसेसिंग थी हमने उसको बड़ी आसानी से पावर के फंक्शन में इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया जी, ये हमारी पहली एग्जांपल हो गई। अब ज़रा हम बात करते हैं, हमारी ये दूसरी एग्जांपल है। ये उसका आउटकम है, देख लें कि हमारे पास नंबर इस तरह डिस्प्ले हो गया, ये पावर आ गया, ये हमारे पास डिस्प्ले है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर का कैरेट का सिंबल आ गया। अच्छा, ये हमारे पास 4 आ गया। वो दोबारा पूछ रहा है अगर मैं एन करूँगा तो फिर हम नहीं करेंगे, येस करूँगा तो मैं दोबारा हम इस्तेमाल करने लगेंगे। ठीक हो गया। ओके जी, अब हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल है, कि थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमने करना क्या है, इस एग्जांपल में बेसिकली हमने ये करना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम एक काइंड ऑफ अ कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं जो हमारे पास 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। अच्छा, पहला अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन का, 2 वैल्यूज़ होंगी, दूसरा सब्ट्रैक्शन का, तीसरा मल्टीप्लिकेशन का, चौथा जो है हमारे पास क्या है, डिवीजन का है। ठीक है, ये हमारे पास वो फंक्शंस आ गए। ये हमारे पास मेन का फंक्शन आ गया, हमारे पास ये फंक्शन की चॉइस आ गई है। ठीक है, तो उसके लिए हमने इंटीजर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। चॉइस का मतलब ये है कि हम बताएंगे कि जी हमने एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है। ठीक है, एक वेरिएबल आ गया, अगेन वाई उसमें वैल्यू इनिशलाइज्ड है। वैसे ही हमने एक वेरिएबल एक लूप डू का किया है कि हम करेंगे इंटर 1 फॉर एडिशन, इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड इंटर 4 फॉर डिवीजन। इंटर योर चॉइस, वो चॉइस जो कि हमारे पास चॉइस की वेरिएबल में इनपुट चली जाएगी। अच्छा, अब हम सी आउट करेंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर, वो वैल्यू हमारे पास एफ एन में चली जाएगी, यानी हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी एफ एन में, जो हमने वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल किया, सेकंड जो है हमारे पास एस एन में चली जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस हैं और हमारे पास मल्टीपल कंडीशन चेक होंगी, तो हमने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। पहले उसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास कहीं एडिशन तो नहीं है, इट इज़ फॉर 1। 2 हमारे पास किस लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए। 3 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 4 हमारे पास किसके लिए, डिवीजन के लिए। अच्छा, अगर हमारे पास 1 है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने 1 किया है तो एडिशन ऑफ एफ एन फर्स्ट वैल्यू एंड एस एन सेकेंड वैल्यू इज़, और यहाँ पर हमने एडिशन का फंक्शन कॉल किया है। ये हम ज़रा भी आगे जाके देखेंगे। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में ऑफ एफ एन एंड एस एन इज़, यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का फंक्शन आ गया ब्रेक, आपको पता है क्या काम करता है। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने यही किया और हमने मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कॉल किया, और हम डिवीज़न में भी हम यही देख रहे हैं कि हमने ये किया और हमने ये हमारे पास आ गया। अच्छा, और यहाँ पर अगर इसके अलावा हम कोई और चॉइस करेंगे तो हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यू हैव एंटर अ रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, और फिर ये वही लूप चल रहा है कि आपने चेक करना है कि आपने दोबारा करना है या नहीं करना। जो वैल्यू होगी वो ए में जाएगी, हम उसको चेक करेंगे लूप से कि हमारे पास कोई कैपिटल वाई या स्मॉल वाई तो नहीं है, और हम चले जाएंगे। अब हम ज़रा फंक्शंस पे आते हैं। अच्छा, ये फंक्शंस बड़े सिंपल हैं। जैसे हमने बाकी देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एडिशन आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इसमें पैरामीटर्स जो हमारे पास ए और बी हैं, एक वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, और यहाँ से आगे फिर हम असेंबली के कोड में चले गए। यहाँ पर हमने एक्सटेंडेड ए एक्स में हमने ए को मूव किया, बी को हमने ऐड किया, रिज़ल्ट को हमने कहाँ डाल दिया, एक्स में डाल दिया, और रिटर्न क्या कर दिया, एक्स। हमारे पास आंसर आ गया।
सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के केस में भी वही चीज़ ASM x किया, यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट x में आ गया और वो फिर हमने दोबारा रिटर्न कर दिया। ये मैं सिंपल था। मल्टीप्लिकेशन का केस देख लेते हैं। हमारे पास x हो गया, एक वैल्यू हम ax में डालेंगे, दूसरी वैल्यू हम कहाँ पर डालेंगे bx में। bx को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास दूसरी वैल्यू कहाँ पर होगी, हमारे पास दूसरी वैल्यू ax में होगी, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। रिज़ल्ट हमें पता है कि कहाँ पर होगा, रिज़ल्ट हमारे पास ax में होगा, एक्सटेंडेड ax में होगा, हमने x में डाल दिया और रिटर्न x कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ हमें समझ आ गई। डिवीज़न में भी हमें पता है कि हमारे पास एक वैल्यू जो होगी, ये हमने सिर्फ एक्सटेंडेड dx इसलिए किया है कि हमारे पास dx की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्लियर हो जाए। और आपको पता है कि हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास dx में आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू a की वैल्यू ax में डाल दी और हमने b से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट जो है, हमारे पास क्वोशंट जो है वो ax में आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास कहाँ चला जाएगा, dx में। यहाँ पर बेसिकली आइडियली ये भी हो सकता था कि हम एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर करें और रिटर्न हम फिर दो वैल्यूज़ कर लें। ठीक है, तो वो आप इट्स अप टू यू के हाउ यू हैंडल। बट द की पॉइंट इज़ कि इस एग्ज़ाम्पल से हमने ये समझना है कि हमारे पास कि कैसे हम मल्टीपल फंक्शंस को इनलाइन असेंबली के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस को हमने बड़ी आसानी के साथ एक ही प्रोग्राम में लिखा। दिस मीन्स कि हम बहुत सारे फंक्शन असेंबली के कोड में हम लिख सकते हैं और इनलाइन असेंबली को इस्तेमाल करते हुए हम जो हमारे पास क्रिटिकल एप्लीकेशंस होंगी उनमें हम एम्बेड कर सकते हैं। दिस इज़ द आउटकम कि हमारे पास आउटकम आएगा। यहाँ पर हम 1 फॉर एडिशन होगा, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। और फिर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारी चॉइस थी वो 4 थी। ठीक है, और फिर हमने फर्स्ट नंबर इनपुट किया, सेकंड नंबर किया, तो 4 को हमने जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा असेंबली लैंग्वेज का इस सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट होता है। एक क्विक मैं आपको एक रिव्यू दे दूँ। असेंबली लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि जो हमारा ये लास्ट जो हमारा लेक्चर है इसमें भी आपने देखा कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ़ीचर थे असेंबली लैंग्वेज के लिए। और हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमने इसको इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये एफिशिएंट एग्जीक्यूशन के लिए और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एक एक्सेलेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हमने जो बेसिक असेंबली लैंग्वेज है उसमें हमने ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें कवर की और हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स भी देखे। अगर आप देखें कि वीक 14 से लेकर वीक 16 तक ये तमाम हमारे पास टॉपिक्स थे ये काफ़ी एडवांस लेवल के थे, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ंक्शनैलिटीज़ को हमने असेंबली लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया। हमने मैक्रोस किए, हमने इनलाइन असेंबली की, हमने बायोस की तरफ भी, प्रोग्रामिंग की तरफ भी गए और हमने बहुत सारे और भी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पर हम अपना असेंबली लैंग्वेज का कोर्स कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।